नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का। आप जुड़ गए हैं आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर से। इट्स योर वॉइस एंड इट्स ऑल अबाउट भागलपुर। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। और यहाँ पर आपसे रूबरू हो रही हूँ मैं, यानी आपकी आरजे प्रिया, लेकर आप सभी के लिए मिशन कोरोना, यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को आप हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 सुन पाएंगे और इन्हीं एपिसोड्स का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे हर शनिवार को दोपहर 2 से 3। आज की हमारी बातें होंगी मिशन कोरोना के 9वें एपिसोड पर। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो, रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ। अभी तक आपने मिशन कोरोना सीरीज के 8 अलग अलग एपिसोड्स को सुना। मिशन कोरोना सीरीज के पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है और क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। इसी के साथ दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया 3 लेयर्ड मास्क के बारे में, साथ ही इसे पहनने और इसे डिस्पोज करने के तरीके के बारे में। मिशन कोरोना सीरीज के तीसरे एपिसोड में हमने जाना होम क्वारंटाइन क्या है और किस प्रकार हम खुद को सेफली क्वारंटाइन कर सकते हैं। चौथे एपिसोड में हमने जाना होम क्वारंटाइन के दौरान क्या करें और क्या ना करें। साथ ही 5वें एपिसोड में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई सोशल डिस्टेंसिंग पर। 6th एपिसोड की टॉपिक थी स्टे एट होम, यानी घर पर रहें। 7वें एपिसोड में हमने जाना कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे करें। साथ ही मिशन कोरोना के 8वें एपिसोड में आपने जाना कोविड-19 के दौरान अपने न्यूट्रिशन यानी अपने पोषण का ख्याल कैसे रखें। मिशन कोरोना के 9th एपिसोड में हम बातें करेंगे कोविड-19 एंड फूड सेफ्टी पर। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए कई तरह के उपाय लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हिसाब से अधिकतर लोगों में इस वायरस के लक्षण शुरुआती दिनों में दिख जाते हैं, लेकिन वैसे संक्रमित भी होते हैं जिनमें इसके लक्षण का पता लगने में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण इसके मरीजों से तो फैलता ही है, लेकिन वायरस के संपर्क में आई सतहों और वस्तुओं से भी इसका संक्रमण फैलता है। एक डर बाहर से लाई जा रही खाद्य सामग्रियों को लेकर भी बना रहता है कि कहीं इन सामानों के जरिए हम वायरस को लेकर घर तो नहीं आ रहे। इसी तरह का डर फल और सब्जियों को लेकर भी रहता है। ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे आज हम मिशन कोरोना के एपिसोड 9 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कोविड-19 एंड फूड सेफ्टी पर। चूंकि हमें हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और जिसके लिए हमें एक अच्छी पोषण
यानी न्यूट्रिशन की जरूरत है। मिशन कोरोना के 8वें एपिसोड में आरजे मेहताब ने आपको कोविड-19 से बचाव के संदर्भ में एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल एक्सेट्रा शामिल हैं। कोरोना वायरस काफी चीजों पर बहुत देर तक मौजूद रहती है और कुछ चीजों के जरिए ये हमारे घर तक भी आसानी से पहुंच सकती है, जैसे फल, सब्जियां इत्यादि। अब बात है कि आपको इन फलों और सब्जियों को खरीदना तो पड़ेगा ही, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस काफी चीजों के सतह पर एक्टिव रहते हैं और इसके जरिए ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही दिक्कतों भरा हो सकता है। इसलिए आपको सब्जियों और फलों को खरीदने से लेकर उसे पकाने तक बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप खुद को कोविड-19 से बचाव के लिए सही न्यूट्रिशन दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही जरूरी सावधानियां जो आपको बाजार जाने, सब्जियां लाने, उसे पकाने और खाने तक बिल्कुल से ध्यान रखना है, ताकि आप कोविड-19 से एकदम से बचे रहें। सबसे पहले हम जानते हैं बाहर जाने के क्रम में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। धीरे धीरे सभी दुकानें खुल रही हैं। हमें हमारे एसेंशियल्स मतलब जरूरी सामान, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारे डाइट बेस्ड चीजें खरीदनी होती है, जिसके लिए बाजार तो जाना ही पड़ेगा। फिर एक के बाद एक त्योहार भी आ रहे हैं। बाजार जाने आने में काफी चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली इस बात का कि कहीं हम कोरोना साथ घर न ले आएं। इसलिए कोविड-19 सेफ्टी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाजार में खरीदारी के दौरान मास्क पहनकर रखें, हड़बड़ाहट में बाजार ना जाएं, एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें और साथ ही सैनिटाइजर डेफिनेटली अपने साथ रखें। साथ ही कोई भी सामग्री खरीदें तो उसका भुगतान दुकानदार को नकद ना करके डिजिटल रूप से करने की कोशिश करें। कोरोना से बचाव के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ताकि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब आप बाहर हो तो बाहर की किसी भी चीजों को ना खाएं। एक दूसरे से, जैसा कि मैंने कहा, आपको दूरी बनाकर रखनी है और साथ ही किसी के संपर्क में आने से बचना है। बिना मास्क के आपको किसी से बात नहीं करनी है। बाहर का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। हो सके तो आप घर से अपने साथ एक बॉटल कैरी करें। एक दूसरे से कोई सामग्री साझा ना करें। साथ ही फोन का उपयोग आप घर के बाहर कम से कम करें। अगर आपने किया भी है किसी कारणवश तो उसे डेफिनेटली सैनिटाइज करते रहें। हाथ भी समय समय पर सैनिटाइज करें। मास्क को मुंह से ना हटने दें। बिना सैनिटाइज किए अपने हाथ, मुंह, नाक पर बिल्कुल नहीं जाने देना है आपको। जिस दुकान में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग मास्क पहने हुए ना दिखें, वहां बिल्कुल भी ना जाएं। इवन अगर आपको मॉल में भी ज्यादा भीड़ दिख रही है तो वहां भी आप जाने से बचें। तो ऐसे ही कुछ सेफ्टी टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं जब आप अपने एसेंशियल्स की खरीदारी के लिए बाहर गए हों। अभी तो हमने जाना कि हमें हमारी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए मार्केट जाना पड़ता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके कम से कम मार्केट जाएं हम। बार बार मार्केट जाना भी सेफ नहीं है। सब्जियों और फलों की और भी जरूरी चीजों की स्टॉक रखें आप, ताकि आपको बार बार ना जाना पड़े। बिना किसी वजह के बार बार बाहर निकलने से आप कोविड-19 के संक्रमण को दावत दे सकते हैं।
हमें खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखकर चलना होगा एंड वी शुड अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू मार्केट, ग्रोसरीज और किसी भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों के लिए। आपके ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसकी आप एक लिस्ट बना लो एंड कीप अ स्टॉक एट होम ताकि आप बार बार ना निकलो। एटलीस्ट एक हफ्ते का स्टॉक तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं। सब्जी, राशन की प्रॉपर लिस्ट बनाकर आप सभी चीज़ें एक बार जाकर ले आएं। अगर सब लोग ऐसे करेंगे तो मार्केट्स में भीड़ कम होगी। लेकिन अगर यही आप रोज रोज बाहर जाओगे खरीदारी के लिए तो ये आपके और आपके कम्युनिटी के लिए खतरा हो सकता है। घर पर अगर कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है जिन्हें रेगुलर मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी आप ज़रूरी दवाइयों की परचेजिंग तकरीबन 1 महीने तक की रख सकते हैं। बाजार की लगातार चक्कर ना लगानी पड़े, इसके लिए ग्रोसरीज के लिए आप ऑनलाइन ऐप्स की मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन भी सभी चीज़ें अवेलेबल है ताकि आप ग्रोसरीज से लेकर दवाइयों तक की परचेजिंग ऑनलाइन कर पाएं। आप अपने परिवार और समाज दोनों को सेफ रख सकते हैं। कुछ इस तरह से एक प्रॉपर स्टॉक रख के आप बार बार मार्केट जाने से बच सकते हैं। अब ये तो हो गई बाहर की बातें। अब बारी आती है उन सामानों की जिन्हें आप खरीद कर घर लाते हैं। कोविड-19 के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फलों और सब्जियों को धोना बहुत जरूरी है, वो भी प्रॉपर तरीके से। आइए जानते हैं कैसे आप सब्जियों को वॉश करें ताकि संक्रमण से बचा जाए। देश दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महामारी से बचने के लिए साफ सफाई और सुरक्षा मानकों को अपनाना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे अहम है बाहर से लाए जाने वाले सामानों के बारे में, जिसे अच्छी तरह से साफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फल और सब्जियां घरों में रोज आती हैं। बाहर से लाई गई फल सब्जियों पर वायरस का खतरा होता है। खाना पकाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। वैसे तो लोग अपनी समझ से फल सब्जियां साफ करते हैं, लेकिन इस पर एक्सपर्ट की राय जानना बहुत जरूरी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने फल और सब्जियों को साफ करने के दिशा निर्देशों को जारी किए हैं। कुछ आसान टिप्स बताए हैं। इसे जानकर आप बेहतर तरीके से फल और सब्जियों की साफ सफाई कर कोरोना के खतरे को कम कर सकते हैं। ये टिप्स आपको फलों और सब्जियों के सुरक्षित इस्तेमाल में मदद करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं FSSAI द्वारा जारी की गई इस टिप्स के बारे में। दुकानदार से फल और सब्जियां खरीदने के बाद इसे एक पैकेट में रख लें। सामान खरीदने के लिए आप घर से ही पैकेट लेकर जाएं। घर पहुंचने के बाद इस पैकेट को कुछ समय के लिए घर के बाहर ही रख दें। साथ ही कुछ समय के बाद पैकेट से फल और सब्जियों को निकालकर धोएं। फल और सब्जियों को धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें आप। अगर ज़रूरी हो तो सब्जियों को साफ करने के लिए गर्म पानी के टब में 50 ppm क्लोरीन की 1 बूंद का इस्तेमाल करें। उपयोग में लाने से पहले इसे पीने के पानी से आप साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको फलों और सब्जियों को धोने के लिए साफ पानी का ही इस्तेमाल करना है। पीने के पानी से ही फलों और सब्जियों को धोना चाहिए। फल और सब्जियों को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए उस पर कीटाणुनाशक का स्प्रे ना करें, ना ही उसे साबुन से साफ करें। ये उसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। सभी फलों और सब्जियों को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। जो जल्दी खराब हो जाते हैं सिर्फ उसे ही आप फ्रिज में स्टोर कीजिए। जो फल और सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती हैं
उन्हें आप कमरे के तापमान में एक टोकरी में आराम से रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना महामारी से बचने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को अपनाना चाहिए। खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। जिस चीज या सामान को खरीदना चाहते हैं केवल उन्हें ही छुएं। दरवाजे के हैंडल, नॉब, काउंटर जैसी जगहों को छूने के बाद अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हो सके तो पैसे पे करने के लिए कैशलेस तरीका अपनाएं। अब बारी आती है हमारे लाई गई चीजों को स्टोर करने वाली जगहों के बारे में, जिसमें हमारा फूड कंटेनर भी शामिल है और साथ ही रेफ्रिजरेटर। इन्हें भी आपको क्लीन करना बहुत जरूरी है। घर पर मौजूद फूड कंटेनर्स जहां पर आप सब्जियों को स्टोर करते हैं उसे नियमित तौर पर साफ करें। चूंकि कोविड-19 से बचे रहने के लिए साफ सफाई से लेकर खान पान सभी चीजें जरूरी है। इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि हम अपने इर्द गिर्द सभी चीजों पर ध्यान दें और सफाई रखें। इसलिए फूड जहां पर भी आप स्टोर करते हैं उन कंटेनर्स को सैनिटाइज करते रहें। तभी आप अपने वॉश्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वहां पर स्टोर करें। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा रेफ्रिजरेटर, जहां पर बहुत सारी चीजें स्टोर कर हम रखते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस डीप फ्रीजर में 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है, यानी 4 हफ्ते तक। साथ ही ये भी कहा गया है कि कम तापमान और कम ह्यूमिडिटी दोनों ही इस वायरस को लंबे समय तक जीवित रखने में मदद करते हैं। ऐसे में फ्रिज को किस तरह साफ रखा जाए ये जानना बहुत जरूरी है। फ्रिज की सफाई करने से पहले फ्रिज से बची हुई सब्जियां और फल बाहर निकाल दें। इसके बाद फ्रिज के बेस पर पेपर बिछा दें और फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करें। पूरी तरह फ्रिज की बर्फ पिघलने के बाद भींगे हुए पेपर को अंदर की गंदगी साफ करते हुए बाहर निकाल दें। वहीं फ्रिज को नमक के पानी में भींगे कपड़े से पोंछें और 3-4 घंटे को फ्रिज खुला छोड़ दें। इससे फ्रिज में जो गंध है वो नहीं आएगी। दुर्गंध ज्यादा होने पर नमक के पानी में कुछ अधिक मात्रा में आप खाने वाला सोडा मिला लें। फ्रिज की ऊपरी सफाई माइक्रोफाइबर कपड़े से करें। फ्रिज में किसी सामान की गंध लग जाए तो संतरे के छिलके या नींबू काटकर भी आप उसमें रख दोगे तो इससे भी आप अपने फ्रिज के दुर्गंध को भगा सकते हैं। कोरोना काल में फूड सेफ्टी के लिए जागरूक रहना सबसे अहम काम है, क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। तो अपने फलों और सब्जियों को फ्रिज में आप स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपने उसे डिसइंफेक्टेंट से या फिर किसी वार्म सोडा सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट किया भी है या नहीं, ताकि आप अपने धोए हुए सब्जियों और फलों को विदाउट एनी वायरस फ्रिज में स्टोर कर पाएं। क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए हमें एक बेहतर डाइट प्लान फॉलो करना है, जिसके लिए हमें दूषित खाद्य पदार्थों से बचना है और साफ और हेल्दी खाना खाना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रोजन फूड आइटम्स के बारे में। वो खाद्य पदार्थ जिसे हम फ्रिज में स्टोर कर रखते हैं। बार बार बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए लोग 1 हफ्ते तक की सब्जियों के स्टॉक रखते हैं और फूड आइटम्स फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। फ्रिज में स्टोर्ड सब्जियों को प्रॉपर तरीके से पकाएं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से खाना उतना ही बनाएं जो खाने के बाद बचे नहीं, ताकि फ्रिज में रखने की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर खाना ज्यादा बन गया है या फिर खराब होने वाली चीजों को फ्रिज में रखना है तो खाने को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर फ्रिज में रखें।
ऐसा इसलिए क्योंकि 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पर सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया का विकास या तो रुक जाता है या फिर बहुत ही धीमा पड़ जाता है। इसके अलावा खाने को फ्रिज में बहुत देर तक स्टोर करके ना रखें। साथ ही फ्रिज में स्टोर्ड खाने को परोसने से पहले खाने को तेज आंच पर गर्म करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो खाने को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज्यादा पर गर्म करें ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद हो तो वो खत्म हो जाए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी खाने की चीजों को बनने के तुरंत बाद फ्रिज में रखने से उन पर बैक्टीरिया के विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है खाने को फ्रिज में रखने से पहले रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा या नॉर्मल कर लिया जाए। सब्जियों और फलों को धोकर सुखाने के बाद ही फ्रिज में स्टोर करें। वहीं हर 3 हफ्ते में फ्रिज को आपको खाली करना है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर के हिस्से को बेकिंग सोडा या फिर किसी भी डिसइंफेक्टेंट से अच्छे से साफ करें ताकि फ्रिज में बैक्टीरिया ना पनपे। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रिज में स्टोर्ड चीजों को अच्छे से पकाना चाहिए। अगर आप बने हुए खाने को भी फ्रिज में रख रहे हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से गर्म करके खाना चाहिए। लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसे आप अगर बना रहे हैं तो WHO की सलाह के अनुसार उसे अच्छी तरह से पकाएं। खासकर अंडे, चिकन, मीट और बाकी सारे फूड्स को 70 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे उबालकर अच्छे से पकाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह गुलाबी रंग का ना दिखे। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि खाने अच्छी तरह से पकाने से सारे कीटाणु मर जाते हैं। रिसर्च और एक्सपर्ट्स के अनुसार 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पका हुआ खाना सुरक्षित होता है। साथ ही सलाह दी गई है कि कमरे के तापमान पर पके खाने को 2 घंटे से ज्यादा ना छोड़ें। पके हुए खाने को उचित तापमान पर फ्रिज में रखना चाहिए। अगर खाना ठंडा हो गया है तो परोसने के पहले खाने को 60 डिग्री टेम्परेचर पर अच्छे से गर्म करना चाहिए। दरअसल कमरे के तापमान पर रखे खाने में सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह इस कोरोना काल में खान पान को लेकर आपको सावधानियां बरतनी हैं। बाजार से सब्जियां लाने से लेकर उसे धोने, पकाने और खाने तक काफी सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। साथ ही मंडी जाने से किचन में आने तक अपने घर के जिन चीजों को आपने छुआ है उसे साफ जरूर करें। बार बार टच करने वाली चीजों को सैनिटाइज करते रहें ताकि आप कोविड-19 नामक इस महामारी के दौरान संक्रमण से बच सकें। इन सब के साथ साथ आपको आपकी हाथों की सफाई पर भी ध्यान देना है। कई तरह की डिशेस को तैयार करने की फरमाइश हम करते रहते हैं, लेकिन महामारी को देखते हुए खाना बनाते समय साफ सफाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस किसी भी तरह से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, इसलिए जरूरी है किसी भी चीज का सेवन करने से पहले आपके हाथ साफ सुथरे हों और अच्छे से आप हैंड वॉश कर लिए हों। इसलिए जरूरी है कि किसी भी चीज का सेवन करने से पहले उसे साफ सुथरे तरीके से तैयार किया गया हो ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो अपने हाथों को बार बार धोएं। ध्यान रखें कि खाना बनाने से पहले और बाद में भी अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। ऐसा करने से आप खुद के साथ साथ परिवार के बाकी सदस्यों को भी संक्रमित होने से बचा सकेंगे। घर पर अगर कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो उनके पास जाने से पहले और बाद में अपने हाथों को जरूर से धो लें। खाना बनाते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें, खासकर वो लोग जिन्हें किसी भी तरह के फ्लू की शिकायत है। सब्जियों और दालों का प्रयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लें। सब्जियों को तभी काटें
जब आप उन्हें तुरंत बनाने वाली हो। रसोई में मौजूद कपड़ों को भी गर्म पानी से धोकर प्रयोग में लाएं। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को नियमित तौर पर साबुन और पानी से 20 सेकंड्स तक अच्छे से धो लें, तभी जाकर खाने को ग्रहण करें। तो कुछ इस तरह हमारे द्वारा बताई गई फूड सेफ्टी टिप्स को आप अपनाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आए और आपको इस वायरस से लड़ने में काफी मदद करे। तो ये था मिशन कोरोना सीरीज का 9th एपिसोड, यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित। और इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे कल यानी शनिवार को दोपहर 2 से 3। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो, रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे RJ प्रिया और RJ मेहताब के साथ। मिशन कोरोना सीरीज के 10th एपिसोड के साथ आपसे जुड़ेंगे RJ मेहताब अगले शुक्रवार को दोपहर 2 से 3। तो सुनना ना भूलें मिशन कोरोना सीरीज यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे